मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 6 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है भस्मासुर। अब होता यह है, जो गुड्डू पंडित है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है शरद शुक्ला से, और उसके बाद वो सारे लोगों को मारने लग जाते हैं। जितने भी शरद शुक्ला के आदमी हैं उन सबको टपकाने लग जाते हैं। ये बात शरद शुक्ला को भी पता चल जाती है। शरद शुक्ला के राइट हैंड को भी गुड्डू पंडित जो है वो टपका देते हैं। अब होता यह है, जो शरद शुक्ला है वो बहुत ज्यादा परेशान है गुड्डू पंडित से। अब वहां पे कालीन भैया बोलते हैं, देखो उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो, वो जरूर गलती करेगा और वो भस्मासुर की तरह है, जिस पे हाथ रखता है वो मर जाता है। उसको तिल मिलाने दो जितना तिल मिलाना है, जब वक्त आएगा जरूर मुंह की खाएगा। इसके साथ होता यह है, शरद शुक्ला बोलते हैं कि हम बैठक बुला लेते हैं, पर कालीन भैया जो है वो मना कर देते हैं। एंड इसके बाद कालीन भैया बोलते हैं, अगर तुमने बैठक बुलाई तो तुम ही कमजोर माने जाओगे, समय आने दो, हम सब बताएंगे तुमको। इसके बाद प्रयागराज का जो बाहुबली है वो फोन करता है गुड्डू भैया को और कहता है कि हमने बोला था ना कि वॉयलेंस नहीं करने को, पर गुड्डू भैया मानते नहीं है। वो गोलू की तलाश में धड़ाधड़ खून किए जा रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। और इसके बाद गुड्डू भैया बोल देते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम करेंगे, तुम दखल अंदाजी मत दो। इसके बाद दिखाया जाता है इनका जो अफीम है वो नेपाल बॉर्डर से आ जाता है, लेकिन जब वो लोग नेपाल बॉर्डर से लेके जा रहे होते हैं तभी वहां पे पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि शरद को पता चल गया था कि इनका जो अफीम है वो पानी के रास्ते आता है, और वो सीएम साहिबा को बोल के वो अफीम जो है पकड़वा देते हैं। लेकिन फिर दिखाया जाता है उनका जो अफीम है वो नहीं पकड़ा गया है। मीटिंग में एक जो पुलिस वाला था वही सारा अफीम शबनम के घर ले आता है, और फिर शबनम जो है वो बुलाती है गुड्डू पंडित को। वो कहती है कि अब ये अफीम ले जाओ। इसके बाद इन दोनों में आनाकानी हो जाती है। इधर अब गुस्सा आ रहा होता है गुड्डू भैया को। शबनम गोलू के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, इस वजह से गुड्डू भैया को गुस्सा आ जाता है और वो शबनम पे हाथ उठा देते हैं, जिससे जिस बच्चे को लेके आए थे गुड्डू भैया वो भी डर जाती है। और इधर शबनम भी बोलती है तुम यहाँ से निकल जाओ, और गुड्डू जो है वो वहां से चले जाते हैं। अब होता यह है, ये लोग अफीम का धंधा करने के लिए निकल जाते हैं, और बीना बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कांटेक्ट बिठा सकती हूँ। और इसके बाद गुड्डू भैया बोलते हैं ठीक है, तुम जल्दी से कांटेक्ट बिठाओ और हम जा रहे हैं डील करने। इसके बाद दिखाया जाता है शरद को। शरद एक बंदे के साथ बैठा रहता है। वो बंदा बोलता है कि जो गुड्डू पंडित की अफीम की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेटर है, और इसके साथ साथ हमारा जो अफीम है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये मार्केट में आया तो हमारा जो पैसा है वो डूब जाएगा, हमने जो पैसा अफीम खरीदने में लगाया है वो भी नहीं बिकेगा। इस वजह से शरद बोलता है कि इसको मार्केट में आने ही मत दीजिए। लेकिन वो आदमी बोलता है इसको जौनपुर में आने से रोक सकते हैं पर पूर्वांचल में नहीं। इस वजह से शरद भी परेशान हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है रमाकांत पंडित जो है जेल में है, और तभी उनसे एक बंदा मिलता है। ये बंदा एक शायर है, और वो इसलिए जेल में आया है क्योंकि उसने नेता को शायराना तौर पे गालियां दे दी थी। इस वजह से नेता ने इसको अंदर करवा दिया है, और इसका नाम रहीम है। अब होता यह है, लाला जब उसकी शायरी सुनता है तो वो रहीम को पैसे देता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। इसके बाद वो पंडित जी से मिलता है और कहता है कि मेरी भी एक मर्सी लेटर साइन कर दीजिए पंडित जी, ताकि मैं भी जेल से छूट सकूं। और इसके बाद होता यह है, लाला जो है वो मना लेता है पंडित जी को, और पंडित जी मान जाते हैं। अब दिखाया जाता है सीएम साहिबा को। सीएम साहिबा के पास आईजी दुबे आता है, और वो करता यह है कि सारे जो करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनकी लिस्ट थमा जाता है सीएम साहिबा को। इधर दिखाया जाता है गुप्ता जी को। गुप्ता जी जो है वो लखनऊ आते हैं अपनी बेटी की तलाश में, और कहते हैं कि बस फोन ट्रेस करवा दीजिए। लेकिन कोई भी उनका फोन ट्रेस नहीं करवा रहा होता है, और कोई भी पुलिस वाला उनका साथ नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो एक गैंगस्टर है। अब होता यह है, सीएम साहिबा जो है वो तुरंत तौर पे सारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर करवा देती है, जिस वजह से करप्ट पुलिस ऑफिसर जितने भी होते हैं प्रदेश से निकल जाते हैं और उनका दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, और उनके जगह आते हैं नए होनहार पुलिस ऑफिसर। इधर दिखाया जाता है आईजी दुबे का ट्रांसफर हुआ है मिर्जापुर में। एक मीटिंग बैठती है जिसमें सारे लोग सोचते हैं कि जो मैडम ने किया है वो सही किया है। तभी वहां पे एक होम मिनिस्टर आ जाता है और कहता है कि भाई मेरे से बिना पूछे आपने ये सब किया क्यों। सीएम साहिबा जो है वो चिल्ला देती हैं और कहती है कि देखो ये सब हमारे ऊपर है और हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वही होगा। और सोलंकी को वो धक्के मार के बाहर निकलवा देती है। इधर होता यह है, बीना जो है उस बिल्ली के लिए ट्रैप लगा रही होती है, क्योंकि उसे उस बिल्ली से बहुत ज्यादा डर है, कहीं वो उसके बच्चे को खा ना जाए या फिर पकड़ ना ले। इधर दिखाया जाता है भरत त्यागी को। अब भरत त्यागी जो है वो आते हैं गोलू के पास, और गोलू जो है वो बंधी हुई है एक सीकड़ से, और फिर वो उसको एक चाउमीन ऑफर करते हैं। गोलू की जो जख्म है उसको भी देखते हैं, क्योंकि भरत ने ही तो गोलू को गोली मारी थी। इसके बाद दिखाया जाता है गोलू बोलती है कि मेरे को चाउमीन बहुत पसंद है, लेकिन तुम मेरे लिए चाउमीन लेके आए हो। और
वो कहती है कि छोटे को चाउमीन पसंद नहीं थी, क्या तुम्हें भी पसंद नहीं है, आओ चाउमीन खा लो। और फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है न्यूज चैनल पे। न्यूज चैनल पे एक डीन का वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें बताया जाता है माधुरी के जो पिता थे वो जानबूझ के सिंपैथी ले रहे थे और उन माधुरी का जो पहला पति था वो एक नंबर का नशेड़ी था, वो शहीद नहीं हुआ था, वो तो किसी कोने में जाके पड़ गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से ये वीडियो वायरल हो जाता है एंड माधुरी को बहुत ज्यादा झटका लगता है। इधर दिखाया जाता है जरीना को। जरीना एक कैंप लगाए हुए है जिसमें वो 100 महिलाओं को एक साथ जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन सारे जो आदमी है कोई भी उसका साथ नहीं देते। लेकिन आदमी बोलते हैं जरीना तुम नाचती बहुत अच्छा हो, चलो अपना नाच दिखा दो। और फिर जरीना जो है सबके सामने नाचने लग जाती है और एक शर्त रखती है कि अगर तुम महिलाओं से रजिस्टर पे साइन करवाओगे तब जाके मैं नाचूंगी। इधर आ जाती है जरीना एंड देन जरीना के पास फोन आता है सीएम साहिबा का। सीएम साहिबा तुरंत प्रभाव से बुलाती हैं उसको सीएम हाउस में एंड फिर वो कहती हैं कि मेरे जो चाचा जी हैं वो अभी भी कहीं अंडरग्राउंड है, तो भैया तुम्हें उनको बिल में से बाहर निकालना पड़ेगा। वो एक ऑफर मारती है कि जरीना अगर तुमने ये कर दिया तो हम तुम्हें ऊंची पोस्ट देंगे और लखनऊ से कहीं जाने नहीं देंगे। इधर दिखाया जाता है बनारस का सीन और वहां पे एक कुशवाहा नाम का आदमी जो है चल रहा होता है एंड वो एक घर में घुसता है। जैसे ही वो उस घर में घुसता है दिखाया जाता है जेपी यादव को। जेपी यादव जो है बनारस में अंडरग्राउंड है एंड वो बात कर रहा है कि वीडियो जो वायरल हुआ है उससे तहलका मच गया है। इस वजह से पता चलता है कि जेपी यादव ने ही वो वीडियो वायरल करवाया है ताकि जो सरकार है वो गिरे और वो वापस से आ सके लखनऊ। इधर दिखाया जाता है पंडित जी को। पंडित जी जो है सबके मर्सी लेटर लिख देते हैं जिससे सबको बेल मिल सके एंड इधर पंडित जी का घर दिखाया जाता है। यहाँ पे डिम्पी और रॉबिन जो है बच्चों को पढ़ा के अपना समय व्यतीत करते हैं एंड फिर दिखाया जाता है रॉबिन जो है सारे लोगों को लेके जाता है जेल में क्योंकि आज ही सारे लोगों की बेल होने वाली है और बेल पे सारे लोग छूट के आने वाले हैं। तो जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी लोगों के परिवार वाले हैं वो सब खुश है और एक पार्टी रखी गई है इसी खुशी में। सब नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, गा रहे होते हैं क्योंकि आज सब छूट के जाने वाले थे और पंडित जी भी बहुत खुश होते हैं। इधर दिखाया जाता है रहीम को। अब रहीम जो है वापिस एक कविता पढ़ता है और सारे लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि रहीम का कविता बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लाला जो है वो पास में जाते हैं रहीम के और पैसे देते हैं, कहते हैं कि तुम सच में एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। सुन के तो मजा ही आ गया, लेकिन रहीम जो है उसके पीछे घूम जाता है और लाला को पेंसिल से ही मार देता है जिस वजह से रहीम को फिर से जेल हो जाती है और लाला जो है वहीं मर जाता है और फिर जेल में से सारे लोगों को भगा दिया जाता है और किसी की भी बेल नहीं होती है। और ये 6th एपिसोड भस्मासुर है यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि मिर्जापुर सीरीज आपको कैसी लग रही है।